हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एस एस क्लास 2.0 में। आज हम लोग देखेंगे आज के हिंदी पेपर के बारे में। इसके आंसर की आप लोग जल्दी जल्दी मिला लें, ठीक है। यह सेट कोड डी का है। चलिए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, बताइए। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हिंदी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है, बताइए। प्रवेश में कौन सा लिंग है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्त्रीलिंग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बताइए। दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दात्री। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आम्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बताइए। भाग्यवान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भाग्यवती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, कारक के कितने भेद हैं, बताइए। कारक के 8 भेद होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कर्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का है, बताइए। पेड़ से पत्ते गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अपदान कारक का। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, बताइए कौन सा सर्वनाम है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है, बताइए। शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित वाक्यों में कौन अशुद्ध है, बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में कौन अशुद्ध है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है, बताइए। बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है, इसका आंसर अभी सही से कंफर्म नहीं है, आप बाद में देख लेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जो शब्द ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिसके खंडन सार्थक हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यौगिक शब्द कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसकी अर्थ प्रकट करे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या होगा, बताइए। संग्रह में उपसर्ग कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, बताइए। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, साप्ताहिक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है, बताइए। दर्शनीय में प्रत्यय कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अनीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, शरणागत कौन सा समास है, बताइए। शरणागत कौन सा समास है, इसका भी अभी कंफर्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान में मगन साधक यह कौन सा पदबंध है, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संज्ञा पदबंध है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है, बताइए। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 3 भेद है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए यह किस वाक्य का उदाहरण है, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, माँ ने बच्चों को सुलाया यह किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, बताइए। माँ ने बच्चों को सुलाया, ये किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कर्म कारक का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है, बताइए। इनमें से कौन मिश्र वाक्य है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए,
क्वेश्चन नंबर 30, निर्धारक शब्द कौन सा समास है बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अव्ययभाव समास है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जफरीन अस्पताल में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है बताइए। किसने अच्छी कविता लिखी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लेनन मारिया लिल्के ने। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, शितखत शब्द का क्या अर्थ है बताइए। शितखत शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोम। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी से सभार ली गई है बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कन्नड़ कहानी से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। औरुल के पास किस गांव के रहने वाले निम्न है बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मगम्मा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी बताइए। किसे लग रहा था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मी को। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37, दहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सातकोड़ी होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, तीन गोरे निष्पात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया बताइए। तो इसका भी अभी कंफर्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। मंगू किस समय से पागल थी बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जन्म से पागल थी। लेखक सुजाता रचित कहानी का क्या नाम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, चिंता किसकी रचना है बताइए। चिंता किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42, दूर से ही कौन लड़काता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चित्रित है बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वृक्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। उसका खरगोश की खालिश बेचैनी में, इस पंक्ति में कविता कौन है बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अक्षर ज्ञान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसको संबोधित करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रभु को। क्वेश्चन नंबर 45, अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वदेशी से ली गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों के संयुक्त हो जाए तो यह क्या कहलाती है। तो यह संयुक्त ध्वनि कहलाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47, भ का उच्चारण स्थान क्या होगा बताइए। भ का उच्चारण स्थान कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, होस्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48, उच्चारण में वायु प्रेक्ष की दृष्टि से व्यंजन कितने प्रकार है। इसका भी कंफर्म नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, जगदानंद शब्द की संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। जगदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही होगा ऑप्शन ए, जगत जोड़ आनंद। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है बताइए। इनमें से अशुद्ध कौन है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्रवीभूत। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51, इच्छा शब्द का परिवाची कौन होगा बताइए। इच्छा का परिवाची होगा ऑप्शन सी, कामना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। गृहस्थ का ऑप्शन डी, सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 53, जो नहीं हो सकता उसके लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, असंभव। क्वेश्चन नंबर 54, चेहरे पर हवाइया उड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, घबराना। क्वेश्चन नंबर 55, इंद्र का परिवाची शब्द क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महेंद्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56, नमक का सब विशेषण क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नमकीन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57, काला अक्षर भैंस बराबर लोक्ति का क्या सही अर्थ है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निरक्षर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58, राम खाता होगा यह किस काल का उदाहरण है बताइए। राम खाता होगा इस किस काल का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संदिग्ध वर्तमान काल का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, गिरोह शब्द का कौन सा संज्ञा है बताइए। गिरोह कौन सा संज्ञा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी,
समूहवाचक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60, गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताइए। गवैया में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वैया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61, भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए बताइए। इसका भी कंफर्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62, द अनस्टेबल्स किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर की। क्वेश्चन नंबर 63, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से ली गई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विष के दांत तथा अन्य कहानियों से ली गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। सतखत स्थाकर अमरकांत का जन्म कब हुआ था बताइए। अमरकांत का जन्म कब हुआ था, ऑप्शन ए 1925 में। यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूट से निकालकर यही चारपाई पर रखे थे बताइए, किसने कहा था। इसका सही होगा ऑप्शन बी रिश्तेदार की पत्नी ने। क्वेश्चन नंबर 66, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इसका सही होगा ऑप्शन ए यथेष्ट शब्द का क्या अर्थ होगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन बी पर्याप्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68, रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रश्मि वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2-2.5 साल तक रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कविता का जनपद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71, कवि रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी बताइए, किसने दी थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिहर कोटनी हिंदू वरीय बताइए, किसने कहा था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रस खान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था बताइए। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, इसका सही होगा ऑप्शन सी 1689 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, घनानंद किसके सैनिक द्वारा मारे गए, तो इसका सही होगा ऑप्शन डी नादिर शाह। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगम की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76, मनोज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान बताइए, किससे लिया गया है, इसका भी अभी कन्फर्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था बताइए, किसका किया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आनंद कदम्बनी की। आगे चलते हैं ग्राम्या किसकी रचना है बताइए, ग्राम्या किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79, सुमित्रा नंदन पंत के पिता का क्या नाम था बताइए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गंगानंद पंत। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रवि सिंह। क्वेश्चन नंबर 81, मदुरई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है बताइए, यह कहाँ से लिखा गया है, तो भी इसका भी कंफर्म नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, पाप पाती बेहोश सी क्यों पड़ी है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बुखार की तेज़ी के कारण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो रखी ले बताइए, यह किसने कहा था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैलाश ने कहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे, ननकाना साहब कहाँ है बताइए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 85, सोहिला किनकी रचना है बताइए, सोहिला किनकी रचना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुरु नानक की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86, सिखों के 5वें गुरु कौन थे बताइए, सिखों के 5वें गुरु कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87, दंड कमांडर शिखा सूत बताइए, इसकी लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राम नाम बीनू बिरथे जगी जगम्मा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88, गुरु नानक
के किस पद में राम नाम की कीर्तन के बल दिया गया है? तो इसका सही होगा ऑप्शन बी, प्रथम पद में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। पिछानी शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका भी अभी कंफर्म नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? बताइए। तो अभी इसका भी कंफर्म नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। रोन नदी कहाँ है? बताइए, रोन नदी कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्षिण फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 92। विनोद कुमार शुक्ल ने को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1990 में मिला था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। झोले में कितनी मछली थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तीन मछली थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। भैया मछली अभी कट जाएगी, किसने कहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, संतू ने कहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया था? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यदा कदा ने। आगे बढ़ते हैं 96 पे। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शमसुद्दीन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बांसुरी बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काशी में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। गांधी जी को किसने महात्मा कहा है? बताइए, गांधी जी को किसने महात्मा कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आज के अंतिम प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 100। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति से। बताइए, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी का है। ठीक है, आप लोग मैथ का एग्ज़ाम के बाद आंसर की मिलाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपको 100% आपको यहाँ सही से जवाब मिलेगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग रात में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।